ना लाइट की ना आंगनबाड़ी कुछ नहीं है और ना जो गांव जोड़ो वोट ले भी तो सब हैं, सब जुड़े हैं और 1200 की बस्ती है ना आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी भी अंत की आगे सुबह कम कितना कर रहे हैं, कछु कर रहे हैं। हमारे लिए आंगनबाड़ी हमारी चाहिए। पीएम जनमन योजना में सामने आई बड़ी लापरवाही। आदिवासी बाहुल गांव पीबीटीजी सूची से बाहर। ग्रामीण बोले जिंदगी निकल गई, आखिर कब मिलेंगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी आदिवासी समाज को शासन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना पिछले दिनों लॉन्च की गई, जिसके चलते प्रत्येक जिलों में आदिवासी बस्तियों का सर्वे कराया गया है और वहां किस योजना का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, इसके सर्वे कराकर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सूची तैयार कराई गई है। लेकिन अशोकनगर जिले में यह सर्वे लापरवाही की भेंट चढ़ गया, क्योंकि अशोकनगर में जो सूची शासन स्तर पर भेजी गई है उसमें आदिवासी बाहुल मुंगावली ब्लॉक का तिनसी गांव का कहीं जिक्र ही नहीं है और जहां दशकों से रह रहे सैकड़ों परिवार शासन की योजनाओं से वंचित हैं। दरअसल देखा जाए तो अधिकारियों द्वारा किस तरह लापरवाही पूर्वक काम किया गया है, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि महिला बाल विकास से मिले आंकड़ों के मुताबिक मुंगावली ब्लॉक के तिनसी गांव में आदिवासियों की संख्या 720 है। वहीं इस गांव के 120 वर्ष से इस गांव से 2 किलोमीटर दूर बरखेड़ा डांग आंगनबाड़ी केंद्र पर रिकॉर्ड में तो दर्ज है, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी नहीं जाते। इसके बावजूद पंचायत विभाग द्वारा जो पीबीटीजी सूची तैयार कराई गई है उसमें आदिवासी बाहुल तिनसी गांव का नाम न होना कहीं ना कहीं यह साबित करता नजर आ रहा है कि अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से लापरवाही पूर्वक सूची तैयार की गई है। फिलहाल अधिकारी नाम जुड़वाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ये बरखेड़ा डांग में 65 बच्चे हैं और जो तिनसी ग्राम है जो बरखेड़ा अंतर्गत आता है उसमें 120 बच्चे हैं और जनसंख्या 720 है। वो क्या दूरी होने के कारण आंगनवाड़ी केंद्र तक आ नहीं पाते हैं। तो बच्चे कभी नहीं आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र? नहीं, बाकी बेसिक योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे लाडली है, पीएमबीवाई है, सभी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। सिर्फ पोषण आहार से वंचित रहते हैं जी, दूरी होने के कारण वो भी। बहुत सालों से रह रहे हैं, कम से कम 70-80 साल से, और ना कोई समस्या है, ना लाइट की ना आंगनबाड़ी कुछ नहीं है और ना जो गांव जोड़ो वोट ले भी तो सब हैं, सब जुड़े हैं और 1200 की बस्ती है। लाइट भी काट दी तो हम प्यासन मर रहे हैं। नल भी बिगड़े हैं और पानी की परेशानी है, ना लाइट आ रही, कुछ नहीं है समस्या। हम साहब ये है कि 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। देते नहीं है, ना लाइट या ना आंगनबाड़ी या कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ वोट ले में कौन सा सब आ जाते हैं कि कम से कम तो 1000 पर घर की बसी का था। जहाँ लाइट जब काट रही ने, लाइट भी नहीं आ रही। जहाँ कितना पैसा दो हम लाइट दें, आज 4-5 दिन से लाइट में मच्छरों से चिथरा है आदमी जो है साहब। आंगनबाड़ी ना आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी भी अंत की आगे सुबह कम कितना कर रहे हैं, कछु कर रहे हैं। हमारे लिए आंगनबाड़ी हमारी चाहिए। योजना अंतर्गत आदिवासी व बाहुल बस्तियों का सर्वे कराया गया था, जिसमें तिनसी जैसे आदिवासी बाहुल गांव का नाम नहीं है इस सूची में। तो आखिर ये नाम कैसे छूटा और क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? इसका भी सर्वे चल रहा है। अगर आप बता रहे हैं छूट गई है तो दोबारा से हम देखवा के उसकी सर्वे करवा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासियों को बेहतर प्रत्येक योजना का लाभ मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए पीएम जनमन योजना चलाई है और प्रत्येक गांवों में और प्रत्येक आदिवासी बस्ती का सर्वे कराकर गए और उन्हें मूलभूत सुविधाओं और जो भी शासन की योजना है उन्हें लाभ देने का खाका तैयार किया जा रहा है। और यदि बात की जाए अशोकनगर जिले की, तो अशोकनगर जिले में ऐसे कई गांवों का सर्वे कराकर पीबीटीजी में योजना के तहत एक सूची तैयार की गई और कई गांवों को इस सूची में शामिल किया गया। लेकिन एक चौंकाने वाली बात इस सर्वे में जो निकल कर आई है उसमें ये बात ये सामने आई है कि मुंगावली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल तिनसी गांव का नाम इस सूची से गायब है। तो कहीं ना कहीं इस सूची पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और यदि
बात की जाए सूची से बाहर किए गए तिनसी गांव की, तो यहाँ लगभग 1000 से अधिक की आबादी इन ग्रामीणों द्वारा बताई जा रही है। और यदि बात की जाए तो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और आंगनबाड़ी केंद्र की दूरी दूर होने के चलते लगभग 120 बच्चे बरखेड़ा डांग आंगनबाड़ी में दर्ज तो हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इस आंगनबाड़ी केंद्र की शकल नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महिला बाल विकास द्वारा चलाई जा रही तमाम वह योजनाएं जो आदिवासी बच्चों को एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए चलाई जाती हैं, वो कहीं ना कहीं इन बच्चों से कोसों दूर नजर आ रही है। वहीं यदि पीएम जनमन योजना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा भी एक कागजी कार्रवाई करके धरातल पर न उतरकर एक जो सूची तैयार की गई है उस सूची पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारियों द्वारा इस सूची से बाहर किए गए तिनसी गांव की ओर नजर जाती है या फिर इस सूची से बाहर रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है उस पर यह सूची कुठाराघात करते नजर आ रही है।